नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनलॉक में और ढील देने के संकेत दिए हैं, यानी 15 जून के बाद जो अनलॉक होगा उसमें और ज़्यादा ढील जनता को मिल सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की तारीफ करते हुए कहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ने अपना काम बखूबी निभाया है। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि संक्रमण पर नियंत्रण पाया जाए, जिस पर वह खरे उतरे हैं और काफ़ी हद तक संक्रमण पर नियंत्रण पाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि कोरोना के सिर्फ 24 घंटे में 276 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जो कि पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा कम है। उन्होंने कहा कि सब कुछ चलाना है, लेकिन सावधानी रखना जरूरी है। क्या कब तक बंद रहेगा और किसे छूट मिलेगी, ये क्राइसिस मैनेजमेंट ही तय करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के दौरान क्राइसिस मैनेजमेंट की तारीफ की। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रोजाना जो केस मिलते थे, अब वो भी केस जो हैं उनमें कमी देखी गई है, गिरावट हुई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर ये 3 ऐसे शहर थे जहां पर संक्रमण का ग्राफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा था और मौत के आंकड़े भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अब वहाँ पर भी धीरे धीरे कर स्थिति कंट्रोल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आगे ये कहा है कि देशों में कोरोना के केस लॉकडाउन खुलने के बाद बढ़ गए हैं। तीसरी लहर दिखाई दे रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। संभावित तीसरी लहर के लिए किस तरह से व्यवस्था करनी है, क्या कुछ कड़ाई करनी है, कहां ढील देनी है, इसका भी फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में ये भी कहा है कि ग्राहक, दुकानदार क्या करेगा, सड़क पर चलने वालों का व्यवहार क्या होगा, शादी विवाह में कितने लोग होंगे, ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को डिसाइड करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शादी विवाह समारोह को लेकर यह भी ऐलान किया है कि जहां पहले 10-10 लोग एकत्रित होते थे, अब संख्या बढ़ाकर 20-20 लोग कर दी गई है। और जिस तरीके से अब धीरे धीरे कर जहां पर सबसे ज्यादा पाबंदियां थी वहां पर ढील दी जा रही है, तो संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि 15 जून के बाद लॉकडाउन या कहें अनलॉक में और ज्यादा ढील प्रदेश की जनता को मिल सकती है। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। बीते दिनों 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वापसी कर रहे थे दिल्ली की तरफ, तब रास्ते में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें रोककर बेशर्म का फूल और ज्ञापन दिया गया, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुस्सा साफ देखा जा सकता था। ज्ञापन पढ़ने के बाद उनसे जो सवाल पूछा गया, वो सवाल पूछने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तुरंत ही अपनी गाड़ी का कांच वापस उठाया और वहां से रवाना हो गए। अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। एक्शन इस तरह कि एनएसयूआई के 11 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है और उनके खिलाफ एक साथ खड़े होकर रूल ऑफ 6 नियम का उल्लंघन करने की बात कही गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्ञापन देने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे और वहां पर उन्होंने जब ज्ञापन दिया, बेशर्म का फूल दिया, उसके बाद अब ये कार्यवाही की गई है। 11 कार्यकर्ताओं पर एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर सचिन द्विवेदी समेत 11 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। और 2 दिन पहले बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर थे ग्वालियर में। वहां पर भी काफी भीड़ एकत्रित थी, जिस तरीके से वो आयोजनों में थे। और जहां पर भी तो रूल ऑफ 6 का जो नियम है ये एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लागू हुआ, लेकिन जब बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया दौरे पर थे तब वहां पर ये रूल, ये नियम लागू नहीं हुआ। एनएसयूआई के 11 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है और मामला दर्ज कर लिया गया है।